ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी वारिस बने हो, माना बच्चे बने हो। भक्त से बच्चे बने हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी वारिस बने हो, माना बच्चे बने हो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। दिल में ढोल बाजे, जब आत्मा खुश होती है ना तो उसके दिल में ढोल और बाजे बजते रहते हैं। बाहर बजाने की जरूरत नहीं होती, उसके दिल में बजते हैं। वो स्मृति पर निर्भर करता है। मान लो कई ढोल बाजे बज रहे हो और चिंतन कोई अलग सा हो तो उसका असर नहीं होता है। पर अगर दिल में ढोल बाजे बजाने हैं तो स्मृति भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। दिल खुश होगा तभी ढोल बाजेगा, जी बजेंगे दिल में, नहीं तो ढोल वाले को थोड़ा बुलाएंगे। तो स्मृति माना आप क्या सोचते हो, क्या सोचा, जिसके आधार पर आपका दिल खुश हो जाए। चिंतन पर बहुत निर्भर करता है। तो संगम योग स्मृति क्या रखी आपने, क्या रखते हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब देखो ये भी स्मृति का खेल है कि हो अभी कलयुग में, पर आपकी स्मृति में है कि आप संगम पर हो। तो स्मृति से ही संगम पर हो ना। अगर कलयुगी वेशभूषा या कलयुगी संस्कार आ गया तो संगम पर थोड़े ही हो। तो स्मृति का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए स्मृति ही आपको खुश करती है। अब आप कैसी स्मृति रखते हो उस पर निर्भर करता है। तो दिल में बाजे गाजे बजाने हैं या कुछ और। तो तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। उत्तर, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवड बाबा आया है। मोस्ट बिलवड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहा है। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहा है। हमारे सत्युगी राज्य में सब चीजें फर्स्ट क्लास होंगी। हमारे सत्युगी राज्य में सब चीजें फर्स्ट क्लास होंगी। तत्व भी सतो प्रधान होंगे। आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल होंगे, माना फूल समान। इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे।
तो तुम बच्चे किस समृद्धि में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। सदा समृद्धि रहे कि मोस्ट बिलवर्ड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बना रहा है। हमारे सत्युगी राज्य में सब चीजें फर्स्ट क्लास होंगी, तो तू भी सतो प्रधान होंगे। आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल माना फूल समान होंगे। इसी समृद्धि से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। ओके। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप परम धाम में रहने वाला है। वे बाप खुद बच्चों को कहते हैं अब तुम भक्त नहीं हो, अभी तो तुम भगवान के बच्चे हो। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं। अब भक्त को भगवान नहीं कह सकते। भक्त अनेक है, भगवान एक है। अब भक्त मनुष्य है तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। अब भक्त मनुष्य है तो फिर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। अब गाया जाता है भगवान घर बैठे आते हैं। किसके घर? मनुष्यों के। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परम पिता परमात्मा एक है, भक्त अनेक है। सभी मनुष्य इस समय भक्त हैं, भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कोई समय भगवान को आना जरूर है। अब वह है स्वर्ग का रचयिता तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो नहीं हो सकते। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं ना। आधा कल्प तो मुझे याद करते हैं, ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूं। भक्त भी मनुष्य है तो हमको मिलना भी मनुष्य से ही है, तो जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कोई कचमच का नहीं। तो बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूं, मेरा पार कोई पा ना सके, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूं कि मैं आया हुआ हूं। तुम बच्चे जानते हो बाप मनुष्य तन लेकर आते हैं और वह भी समझाते हैं कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूं। यह है माना ब्रह्मा बाबा सबसे बड़ा भक्त। एक तो भक्त नहीं है, जो भी पुराने भक्त हैं उनका हिसाब बताते हैं। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वे भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं, तो वे हुए सबसे पुराने भक्त। उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने, फिर आकर सम्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो हम भक्त थे, सारी दुनिया भक्त है। भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भक्त बहुत दुखी हैं। अब भक्तों को यह पता ही नहीं है कि शांति और सुख कहाँ होता है। वो भक्त से बने बच्चे, और बच्चे कब भक्त बने थे मालूम है ना? भगवान आकर समझाते तो आज भगवान और भक्त, भगवान भक्त बहुत सुना है, और बच्चे भगवान भक्त बच्चे। तो भगवान आकर समझाते हैं। मैं जब आता हूं तो सौगात लेकर आता हूं बच्चों के लिए, और बेहद का बाप जरूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे। अभी तुम समझते हो हम भक्त नहीं है? समझते हो ये बात? हम भक्त नहीं है, भगवान ने आकर अपना ही वारिस बनाया है। भक्त वारिस नहीं होते। वे ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं तो बाप से हमको वर्षा लेना है, वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फिर भगवान कहाँ से आए? अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, इसीलिए मुझे याद करते हो। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए वर्षा। अच्छा, सेकंड थर्ड क्लास नहीं। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं कि जाकर उनसे मिले, परंतु जानते नहीं कि कैसे उनके पास जाएं। तो भगवान को आना पड़ता है। पढ़ाते भी हैं, तुम जानते हो भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। भगवान को अभी आना होता है। वह है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम।
स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ है। उन जड़ चित्रों पास जाते हैं यात्रा करने। अब वह हो गई जाती है जिस्मानी यात्रा। अब दिलवाड़ा मंदिर में वह जगत अम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं, और वह है भक्ति। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से ही छुड़ा देते हैं। भक्त भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगा देते हैं। तो बाप कहते हैं जो भी सब धर्म वाले हैं, सब मनुष्य मात्र को भी ठिकाने लगाने आया हूं। असुर ठिकाना है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा परम धाम से आया हुआ है। आत्मा ही चाहती है ना कि हम भगवान के पास जाएं। अब याद कौन करते हैं? आत्मा याद करती है ना इन ऑर्गेन्स द्वारा। तो बाप कहते हैं अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। बरोबर ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ है। बच्चों को रावण के दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। गाइड बनकर आए हैं। तुमको रूहानी तीर्थों पर जहां जाना है वहां से फिर लौट कर नहीं आना है। यहाँ तो है अल्पकाल के जिस्मानी तीर्थ, और यह जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं ना, फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। सच्चा तीर्थ एक है मुक्ति धाम और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने लिए भी भक्त जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं ना। तो बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने के बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे, आना जाना बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां आना जाना होता रहेगा। स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। हम तैयारी करते हैं ना स्वर्ग में जाने की। अब दुनिया में तो ये किसको पता ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू है। अब शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे। अब अल्पकाल के सुख को जरा सही तो कहेंगे, अल्पकाल का सुख। अब सोचो थोड़ी देर का जो सुख मिले तो अल्पकाल का सुख तो जरा से ही कहेंगे ना। अब जास्ती मिठाई और जरी मिठाई, माने जरा सी थोड़ी मिठाई में फर्क तो है ना। अब जास्ती मिठाई और जरी सी मिठाई, फर्क तो है ना। अभी तुम समझते, हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं। अब आशा रखते हैं ना बहुत धनवान बने, संपत्ति तो जरूर चाहिए तब तो सुख होगा। अब संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए। अब हेल्थ वेल्थ है तो सुख बहुत है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल सकती हैं। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास ये नहीं हो सकती। अब वहां तो तुम सब 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी रहते हो। अब वहां तो अनादि आदि हर चीज की बहुत सस्ताई होगी। पैसे की तो दरकार ही नहीं होगी। पैसे बदले अशरफियां देते होंगे और चीजें फर्स्ट क्लास होंगी। सुन रहे हो? तत्व भी सतो प्रधान बन जाते तो उनसे माल भी तो अच्छे बनते होंगे ना। अब तत्व सतो प्रधान तो उनसे जो माल निकलेगा वो कितना अच्छा होता होगा। खाने आदि में कितना मजा आएगा, है ना। अच्छा माल खाएंगे तो खाने में कितना मजा होगा। अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। मोस्ट बिलवड बाप आए हुए हैं। कौन आए हैं? तो मोस्ट बिलवड बाप आए हुए हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवड बाप हूं। 63 जन्म तुमने याद किया है। जरूर बिलवड है तब तो याद करते हैं ना। अब मनुष्य को तो कुछ भी पता ही नहीं। बाबा हमको शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं। देवी देवताएं विश्व के मालिक है ना, परंतु उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए। कितनी झूठे बातें लगा दी। माया बिल्कुल ही 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती है।
अब ये भी ड्रामा का खेल है। तो अब मोस्ट विलवड बाप कहते हैं मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे पूरे भी कर्म विनाश हो, गुलगुल बनो। अब आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर में तो ऐसा अच्छा मिलेगा। तमेव माता च पिता तमेव, ये किसकी महिमा है? कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है तो क्या उनको माता पिता कहेंगे? उनको कहेंगे माता पिता? हम मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी है, भवका कितना दिखाते हैं। अब इसको ही तो कहा जाता है माया का पोंप। रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है, जानते कुछ भी नहीं। और तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले उन्हों को नशा चढ़ता है। अब ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर की है। तुम बच्चे आप समझते हो, श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं, अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ दैवी राजस्थान बनाते हैं। अब जिनको ये नशा होगा वही ऐसे बोलेंगे। कहाँ अभी भाषण करो ना तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों है रावण की मत पर, और हम पांडव है भगवान की श्री मत पर। जीत अभी हमारी है, जीत हमारी है, जीत भी हमारी है। और श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं, भगवान बाप ही स्थापन करते हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेगा कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। हाँ कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बाप तो कहते मैं इस तन में आकर मत देता हूं, इसमें प्रेरणा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, उनकी मत पर हम चलते हैं। वह हमारा बाप है, परम धाम में रहने वाला है, स्वर्ग का रचयिता है। जो जानता होगा वही महिमा करेगा। सारे सृष्टि को पावन बनाने वाला तो एक ही होना चाहिए, अनेक थोड़े ही होने चाहिए। तो सिवाय हमारे बाकी सब है रावण की मत पर। हम श्रीमत से भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये अनेक धर्म सभी विनाश होने हैं। हम जो बीके हैं हम सभी ने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हो तो तुम भी, परंतु हम प्रैक्टिकल में अब हैं। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। वे समझते शायद फट से देवता बन गए, परंतु नहीं, ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे, फिर वर्णों में ले आना चाहिए। कहानियां सुनाने और ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं, एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। बाप हमको क्या कहते हैं, हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए हम श्रीमत पर चल रहे देवता बनने के लिए। वे हमको राजयोग सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वे निराकारी है, साकार में आते प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां निकलते हैं। हम बीके हैं। परम पिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है। हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। बीके का परिचय देना चाहिए। तुम भी सब आत्माएं शिव के पोत्रे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। अभी फिर से यह नई रचना हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझे बरोबर हम भी शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, हम उनके बने हैं, इसीलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। कल्प पहले ये ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने थे, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ऐसे ऐसे अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए।
पहले तो बाप का पूरा परिचय देना चाहिए। तो बाप ने हमको सुनाया, हम फिर तुमको सुनाते हैं। तो ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, ये नॉलेज है। इसमें कोई हथियार पनवार नहीं है। और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना। मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये जरूर जानना चाहिए। तो हम बाप से सुनते तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेअद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। तो बेअद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, उनसे बेअद का सुख मिलता है, तो क्यों नहीं बेअद के बाप को याद करना चाहिए। तो लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते, हम बेअद के बाप से 21 जन्म सुख पाते हैं। बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि है, परंतु यह सब होते हुए भी तो अब तो कलयुग में आकर हुआ है ना। शास्त्र अगर अनादि है तो फिर तो कलयुग नहीं आना चाहिए था। तो दुनिया पते तो बनती जाती है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी बाप खुद आए हैं, हम उनके पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण है। वास्तव में तो वह तुम्हारा भी बाप है। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वह भी पानी हो जाए, माना पिघल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे। याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल माना फूल समान बनाना है। रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे। याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल माना फूल समान बनाना है, विक्रम विनाश करने हैं। दूसरा पॉइंट, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ, मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त है। हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ, मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं। इस स्मृति में रहना है। आज का वरदान, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, सदा सम्मुख और समीप भव। सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, सदा सम्मुख और समीप भव। जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की साकाश से घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है, पंखुड़ियां सूर्य की किरणों के समान सर्किल में होती हैं। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते और दूसरों को भी चमकाते हैं। आज का स्लोगन, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्म मदद मिलती रहेगी।
सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ, तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। इसीलिए कहा जाता है हिम्मते बच्चे मददे खुदा। हिम्मत रखेंगे तो मदद कैच कर सकेंगे। अगर हिम्मत ही आ जाएंगे तो भगवान जो मदद दे रहा है उसे कैच नहीं कर सकेंगे। हिम्मत होगी तो आप देख पाएंगे कि भगवान मदद कैसे कर रहा है। और अगर हिम्मत नहीं होती तो भगवान भले मदद भी करे पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो तो हताश है। तो हिम्मतवान बनना है, दूसरों को हिम्मतवान बनाना है, तो परमात्मा मदद स्वतः मिलती है।